दरियाए रावी में तुगयानी बरकरार, पानी के बहाव में कमी आ गई। शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव कम होकर 2,13,000 क्यूसिक हो गया। हेड शाहदरा में पानी की गुंजाइश 2,50,000 तक है। सैलाबी पानी का रैला 6 से 7 घंटे में गुजर जाएगा। शाहदरा के मकाम पर सैलाबी पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल। फरुखाबाद, शेरा कॉलोनी, शमसाबाद के रिहायशियों का घर छोड़ने से इनकार। बुढ़ा रावी बिफर गया, सैलाबी रैले से निजी हाउसिंग सोसाइटीज डूब गई। थीम पार्क, ईडन वैल्यू होम्स, मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी, गुज्जर कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल। एलानात और वार्निंग के बावजूद लोगों ने घरों से सामान न निकाला, पानी आने पर भाग निकले। गांव नोवल, नानू डोगर, झुग्गियां मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर। हजारों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ गई। दरिया किनारे 22 आबादियां खाली करा ली गई। रावी किनारे बनाई गई मछली मंडी भी डूब गई। हाउसिंग सोसाइटीज के दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात, बाज लोगों का घर छोड़ने से इनकार। शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शफीकाबाद के इलाके गौशाला, कब्रस्तान और मवेशी भी पानी में डूब गए। आबादियों से रिहायशों का इनखला हो चुका। दरिया के पानी से मुतासिर होने वाले मकीन खुले आसमान तले बैठे हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत हमारी मदद करे। फिरोजवाला में बरवक्त हिफाजती इकदाम, बंद बांधने से दर्जन भर गाँव और सैकड़ों मवेशी महफूज रहे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया ने आबादियों को महफूज बनाया। एवान पार, सुनतपुरा और मुल्हिका आबादियां बंद की वजह से सैलाबी रैले से महफूज रहीं। सैलाब मुतासरा इलाकों के अवाम इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की अपील। कहा कि आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का आज़ाला किया जाएगा और अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक इन्हें पहुंचाया जाएगा। दरियाए रावी में पानी की सतह तारीखी तौर पर बुलंद हुई। शाहदरा में 7 घंटे में 2,20,000 क्यूसेक पानी का निकास हुआ। दरियाए रावी में पानी का बहाव 2,19,000 क्यूसेक तक रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर अरकान असम्बली भी रिलीफ सरगर्मियों में शरीक है। आइंदा 8 घंटे में लाहौर खतरे से निकल जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से शहरियों का इनखला मुकम्मल हुआ। इस वक्त दरियाए रावी में 1,92,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। फौज के जवानों ने जिस तरह आवाम को रेस्क्यू किया वो काबिल तहसीन है। भारत ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की नाकामी का गुस्सा निकाला। इंडस वाटर माहिदे को यकतरफा खत्म किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़रिए सदारत इजलास, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। सैलाब से मुतासरा इज़लाम में इजाफी इंतज़ामी अफसरान की तैनाती का फैसला। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब से निमटने के लिए PDM में पंजाब और इंतज़ामी अफसरान की कोशिशों को सराहा। अल्लाह का शुक्र है और मैं एतमाद के साथ आपको कहता हूँ कि कोई खुदा न खास्ता एक भी इंसानी जान का ज़िया लाहौर में नहीं हुआ। पानी ज़रूर नशेबी इलाकों में और फ्लड प्लेन के अंदर आया। 9 मेजर साइट्स थे जहाँ से पानी जिन कॉलोनियों में दाखिल हुआ। मैं नाम ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन फिर भी जो महफूज गार्डन, थीम पार्क, शफीकाबाद, ये आप सबके इलम में है। अभी जो कुछ थोड़ी बहुत आखिरी रेस्क्यू कॉल्स थी वो तल्लत पार्क से थी, जिनको अटेंड कर दिया गया। और अभी ना कोई हमारे प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, ना डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर लाहौर में, और ना ही कोई रेस्क्यू के पास मेजर कोई बड़ी रेस्क्यू की कॉल लाहौर की हद तक है। गुज़िश्ता रोज़ 1988 के बाद सबसे बड़ा रैला शाहदरा से गुजरा। अब पानी कम हो रहा है। सैलाबी पानी से लाहौर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर की 9 साइट्स पर पानी आया, लोगों को रेस्क्यू कर लिया। DG PDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि दरियाए रावी में बल्लोगी के मकाम पर सैलाब की सूरत हाल है। 1,47,000 क्यूसेक पानी पहुँच चुका। ओकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में पानी की सतह बढ़ रही है। रिवास ब्रिज की कैपेसिटी 6 लाख है।
डीसी लाहौर का तहसील रायवंड, इकबाल टाउन सिटी और रावी का दौरा किया गया। सैयद मूसा रजा ने सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने शहरियों से सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। कहा कि दरिया रावी में पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसिक है। पानी के बहाव में बतदरीज कमी हो रही है। नशेबी इलाकों से 144 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फरुखाबाद से 64, पार्क व्यू सिटी से 10 अफराद का इनखला हुआ। थीम पार्क से 57 और पार्क व्यू से 13 मजीद लोगों को बजरिया कश्ती रेस्क्यू किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। दरिया रावी और सतलुज में रिलीफ सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। हेड सुलेमान की और अटारी के मकाम पर पाक फौज की टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ईदी की टीमें भी मुतहरिक। तर्जुमान के मुताबिक निजी सोसाइटी में बहरी टीमें भी तैनात कर दी गई। ईदी की टीम ने मुतासरा बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रजाकार हाई अलर्ट है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मोटरवेज पुलिस भी मुतहरिक। मोटरवेज पुलिस ने मुतासरीन में फूड पैकेट और पानी की बोतलें तकसीम की। तर्जुमान के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मोटरवेज पुलिस सरगर्म है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा। डेंगू, डायरिया और मलेरिया समेत मुख्तलिफ अमराज फैलने लगी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान वबाई अमराज से मुतासरा 9,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में सांप काटने के 99 मरीज रिपोर्ट हुए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया। इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे नए ऐवान में होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। फपवासा के नुमाइंदों ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुजवज़ा तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की तरक्की आला तालीम से वाबस्ता है। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। मज़ीद 4 इस्लामी वासा एजेंसियों का क़याम। मरी, शेखपुरा, ननकाना साहब और गुजरात में वासा एजेंसियाँ कायम कर दी गई। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी तश्कील। वासा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सरबराही चेयरपर्सन करेगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा। मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी मिल गए। झूठी और फेक मालूमात पर सजा की शिक भी शामिल। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और शनाख्ती कार्ड के जरिए गैरकानूनी इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। PHA लाहौर का तालीमी शऊर उजागर करने के लिए मुनफरिद इक़दाम। क्लब चौक और जेल रोड पर रंग बिरंगी पेंसिल स्ट्रक्चर नस्ब कर दी गई। DG PHA मंसूर अहमद कहते हैं कि पेंसिल स्ट्रक्चर का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना है। आवाम को पैगाम देना है कि तरक्की का रास्ता सिर्फ इल्म के जरिए मुमकिन है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात के नताइज का ऐलान 18 सितंबर को होगा। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। इंटरमीडिएट का दूसरा सालाना इम्तिहान 29 अक्टूबर से लिया जाएगा। इंटर के दूसरे सालाना इम्तिहान के लिए 20 से 30 सितंबर तक सिंगल फीस के साथ दाखिला वसूल किया जाएगा। चीन के 20 रुकनी आला सतही वफ्द की एग्रीकल्चर हाउस लाहौर आमद। वफ्द ने पंजाब के ज़राई शोबा में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है। सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि आला बीज, ज़राई अद्वियात और खाद में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद गिरफ्तारी न डालने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस जवाद जफर
रोजनामचा साथ ना लाने पर SHO डिचकोट पर बरहम हो गए। रिमार्क्स ये कि आपने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा मगवी मजदूर हैं, इन्हें एक छोटे मुकदमे में मुलविस किया गया। SHO ने कहा कि अहले देहात ने मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने 5 अफराद को पीर तक हिफाजती जमानत पर रिहा कर दिया। ANF की इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रा पर जाने वाले मुसाफिर से 2.5 किलो नशावर गोलियां बरामद हुई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर गदागरों की शामत आ गई। शहर भर में जगह जगह छापे। इमसाल गिरफ्तार गदागरों की तादाद 2747 हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बच्चों और खवातीन से भीख मंगवाने वाले कई गिरोह पकड़े गए। गिरफ्तार गदागरों में 2632 मर्द, 103 खवातीन और 12 सहूलतकार शामिल हैं।